हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में। जो आज का न्यूज़ एडिटोरियल होने वाला है वो होने वाला है एंड द इम्प्यूनिटी, दंड से छुटकारे तक समाप्त। देखिए, एंड द इम्प्यूनिटी बोलते हैं किसी चीज़ से छुटकारा मिलना, चाहे वो दंड हो गया, किसी भी चीज़ से छुटकारा मिलना, तो दंड से छुटकारा। द बोच आर्मी ऑपरेशन इन नागालैंड। देखिए, जो बोच आर्मी का ऑपरेशन नागालैंड में रहा है इज़ येट अनदर रीज़न, किसी और कारण क्यों ASP शुड को जाना चाहिए। नॉट विद स्टैंडिंग द रैशनल। अब देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद, हालांकि जो रैशनल मूल कारण रहा है वो प्रोवाइडेड करा है बाय द, किसके द्वारा प्रोवाइड हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। द आर्म फोर्स, जो सशस्त्र बल वाली सेना है, फॉर द हॉरिफिक किलिंग ऑफ 6 कोल माइनर्स, किसके लिए, जो बहुत बुरी तरह से मारे गए हैं 6 कोल माइनर्स, जो कोयले की खान में काम करते हैं, 6 लोग मारे गए। एंड द डेथ ऑफ 9 सिविलियन, और 9 लोगों की, वहाँ के नागरिकों की मौत हुई है और एक सोल्जर ख़त्म हुआ है इसमें। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इंसिडेंट इन मॉन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, मॉन डिस्ट्रिक्ट में जब निष्कर्ष निकाला गया। द रेजिडेंट ऑफ नागालैंड, नागालैंड के निवासी, एंड इंडीड मैनी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ज़्यादातर वास्तव में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, विल ओनली रीड दिस, सिर्फ पढ़ेंगे इसको, इन इंसिडेंट एज अ आउटकम ऑफ इम्प्यूनिटी। अब देखिए, इसको किस तरह से पढ़ेंगे, आउटकम ऑफ मतलब परिणाम किसका, इम्प्यूनिटी का, मतलब छुटकारे के, उससे छुटकारे का आउटकम है वो किसके द्वारा समझौता किया गया है, आर्म फोर्स के द्वारा, स्पेशल पावर एक्ट और AFSPA। इट इज़ नो वंडर, ये कोई आश्चर्य नहीं है कि 2 चीफ मिनिस्टर, 2 मुख्यमंत्री, कॉनराड संगमा ऑफ मेघालय के और नेफ्यू रियो ऑफ नागालैंड के, हैव इमीडिएटली, अचानक उन्होंने क्या करा, डिमांडेड इट्स रिपील, उन्होंने रद्द करने की रिपील करी है, डिमांड करी है। द एक्ट रिमेंस इन द प्लेस इन असम, जो एक्ट बचा हुआ है, रिमेंस है, वो असम में है, एंड नागालैंड में, मणिपुर में, 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल में भी है ना। एंड द एरियाज फॉलिंग विद इन द ज्यूरिडिक्शन। अब देखिए, जो हमारा ज्यूरिडिक्शन है वो अधिकार क्षेत्र को बोलते हैं, कानूनी क्षेत्र को, जहाँ पर भी किसी भी चीज़ का कानूनी क्षेत्र, मतलब किसी भी चीज़ का निर्णय होता हो। ज्यूरिडिक्शन ऑफ 8 पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग, जो असम की स्टेट बॉर्डरिंग पे पुलिस स्टेशन बने हो वहाँ, विद द अथॉरिटी टू यूज़ फोर्स। देखिए, साथ ही साथ जो अथॉरिटी है, अधिकरण है, टू यूज़ फोर्स, इस्तेमाल करने का फोर्स को, है ना, और ओपन फायर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्यूस एरिया। देखिए, जो डिस्टर्ब एरिया हो चुके हैं, जो एरिया ताड़ मोड़ हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, वहाँ पर ओपन फायरिंग के लिए करा गया है, जो कि मेंटेन रहेगा पब्लिक ऑर्डर। द फायरिंग ऑन द व्हीकल, देखिए, फायरिंग ऑन द व्हीकल कैरिंग द कोल माइनर्स इन ओटिंग विलेज। देखिए, ओटिंग विलेज में जो फायरिंग की गई है कोल माइनर्स पर, उनके व्हीकल्स पर, उनकी गाड़ी और वाहन पर, होम टू द कोनयाग नागा कम्युनिटी, घर से कोनयाग नागा कम्युनिटी तक, वॉज कैरिड आउट बाय द सोल्जर ऑफ द 21 पारा। अब देखिए, यहाँ पे वॉज कैरिड आउट, अब देखिए, आदेश को पूरा करने के लिए, वॉज कैरिड आउट बाय सोल्जर ऑफ द 21 पारा कमांडो यूनिट। देखिए, आदेश को पूरा करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए 21 पारा कमांडो यूनिट, एंड एट्रीब्यूटेड टू अ केस ऑफ मिस्टेकन। देखिए, एट्रीब्यूट का होता है आरोपित मानना, एट्रीब्यूट टू ए केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब गलत पहचान के उस पर एट्रीब्यूट मतलब आरोपी माना गया है। दिस एक्शन शुड बी प्रॉब्लमेटिक इवन विद इन द परव्यू ऑफ AFSPA। अब देखिए, जो ये एक्शन है, जो ये कार्य है, वो उलझाओ मतलब प्रॉब्लमेटिक, जटिल बन चुका है, जिस समय साथ ही साथ परव्यू ऑफ मतलब जो सीमा है उसकी, किसकी, AFPA की। ए सोल्जर हु ओपन फायर, जैसा कि जो सोल्जर है जिन्होंने ओपन फायर, कैन डू सो ओनली,
सिर्फ इसलिए उन्होंने ओपन फायर कर सकते हैं सिर्फ इसलिए आफ्टर वार्निंग द पर्सन। देखिए वार्निंग देने के बाद किसी व्यक्ति को फाउंड इन कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ। अब देखिए वार्निंग दे दी, उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति है उल्लंघन कर रहा है किसी भी कानून का तो वो ये कदम उठा सकते हैं ओपन फायर का। द आर्मीज एंड द लेटर यूनियन मिनिस्टर ऑफ अमित शाह। अब देखिए जो आर्मीज के और लेटर यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, कंटेंशन दैट उन्होंने क्या कहते हैं कंटेंशन उन्होंने विवादपूर्ण और विरोधता के कि द व्हीकल वॉज शॉट एट ओनली आफ्टर द माइनर्स रिफ्यूज टू कोऑपरेट। देखिए क्यों उन पर गोलियां चलाई गई थी जो माइनर्स थे, कोल माइनर्स, क्योंकि उन्होंने सहयोग देने में मना कर दिया था, मतलब उनके साथ मिलकर काम करने में मना कर दिया था, तो इसलिए वो शॉट एट ओनली आफ्टर द माइनर्स रिफ्यूज टू, उन्होंने इनकार किया तो उन पर गोली चलाई गई। व्हेन आस्क्ड टू स्टॉप, जब उनसे पूछा गया रोकने के लिए, तो सीम इनकॉन्ग्रुअस एज दिस। अब देखिए जब उनको रोकने के लिए पूछा गया गाड़ी रोकने के लिए तो असंगत रूप से लगता है कि असंगत रूप से एज दिस वॉज नॉट एन एक्शन, जैसा कि वो एक एक्शन नहीं था द म्यांमार बॉर्डर का, सीकिंग टू टेक ऑन आर्म इन्फ्लेटर। अब देखिए यहाँ पर जो सीकिंग टू का आता है वो करने की मांग भी हो सकता है और वो खोजना भी हो सकता है। अब देखिए करने की मांग किस चीज़ में मांग की गई थी, अब ये भी देखते हैं। कोई काम हाथ में लेने की मांग की गई थी इन्फ्लेटर्स को, है ना, जो घुसपैठिया होते हैं। बट एन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन वेल विद इन द कंट्रीज, बहुत खूब रहा कंट्रीज के बॉर्डर्स पर। दैट an ambush was purportedly led on insurgent of the NSCN। अब देखिए वो घात लाकर थे, I was purportedly, अनुमानित रूप से देखा जाए तो लेड ऑन पर रखी गई थी, इंसर्जेंट ऑफ राजद्रोही थे जो घात लाकर बैठे हुए थे, NSCN खापलंग यंग अंग faction following an intelligence input and yet a civilian vehicle which offered no hostility was fired upon। अब देखिए यहाँ पर जो फैक्शन फॉलोइंग, जो यहाँ पर हमारा फैक्शन फॉलोइंग है उसका आ रहा है हलचल, जब हलचल मची, फैक्शन फॉलोइंग एन इंटेलिजेंस इनपुट। अब देखिए जो निवेश सहयोग, जो पक्ष की जो सहयोग थी निम्नलिखित रूप से, येट आ सिविलियन व्हीकल, मतलब तब भी जो सिविलियन व्हीकल थे, विच ऑफर्ड नो हॉस्टिलिटी, उग्र वेर, वॉज फायर्ड अपॉन, उन पर फायर किया गया। जब उन्होंने उग्रता से नहीं किया तो उन पर फायर किया गया। सजेस्ट एट द, ये सजेस्ट किया गया है आर्म फोर्स को, वर टू ट्रीजर हैप्पी एंड शोड बेयरली एन इंटेंड इन सिक्योरिटी ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कठिनाई से, बेयरली का मतलब जो होता है वो हमारा होता है कठिनाई से, किसी भी काम को अगर कठिनाई से, यू आर डूइंग बेयरली वर्क, किसी भी काम को कठिनाई से करना। अब यहाँ पर जो हमारा वेयर लिखा था वो कहाँ गया, वर फोर्स टीचर, हाँ ये रहा, शॉर्ट वेयरली मतलब बहुत कठिनाई से, एनी इंटेंड इन सिक्योरिटी ऑर्डर, कोई भी इरादा सिक्योरिटी ऑर्डर के अंदर, विच इज़ द पर्पज़ ऑफ दियर प्रेजेंस इन द रीजन, जो कि उनका उद्देश्य था उनकी मौजूदगी का इन रीजन में, मतलब क्षेत्रों में। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस्ड एन इंक्वायरी, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया पूछताछ के लिए, बाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा। इट इज़ क्लियर, ये साफ है कि भाई कि कंटिन्यू रिलायंस ऑन, ये साफ तौर पर जाहिर होता है, एक मिनट रुकिए ज़रा, कंटिन्यूस ऑन रिलायंस ऑन, देखिए जो यहाँ पर रिलायंस ऑन का मतलब है, ये कंटिन्यू रिलायंस ऑन पर विश्वास, इट इज़ क्लियर हो चुका है कि भाई जो विश्वास है किस पर, AFSPA एज वे टू इम्पोज पब्लिक ऑर्डर, जैसा कि पब्लिक ऑर्डर
पर लागू करना है ना, मस्ट बी ब्रॉट टू अ होल्ट। अब इसको लाना चाहिए रोकने पर। द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, जो भाई लंबे समय से मांग जो है वो पेंडिंग है, मतलब लंबित है। फॉर इट्स रिपील एग्जिस्ट टू, जो कि लंबे समय से जो ये पेंडिंग डिमांड है मतलब लंबित है, उसको रद्द करने के लिए इट्स रिपील एग्जिस्ट टू मान लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश मतलब बदकिस्मती, द इंसिडेंट कुड पुट अ स्पैनर इन द नागा पीस। देखिए जो इंसिडेंट है, जो हमारा जो इंसिडेंट रहा है, कुड पुट अ स्पैनर इन द नागा पीस, वो क्या कर सकता है, पा ना सकता है नागा पीस में, है ना, नागा पीस टॉक में, मतलब शांतिपूर्वक बातचीत बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, किसके बीच में, गवर्नमेंट और नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड एंड 7 नागा नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप, सात नागा के नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप, फॉर अ सोल्यूशन दैट हैज़ बीन इन द वर्क, जो कि काम में चल रहे हैं। द सिक्रेटिव नेचर ऑफ टॉक, देखिए जो गोपनीयशील नेचर रहा है बात करने का, लार्जली ड्यू टू गवर्नमेंट्स स्मोक एंड मिरर्स। देखिए बड़े स्तर पर देखा जाए तो ड्यू टू के कारण, स्मोक के कारण, गवर्नमेंट्स के, और मिरर आईना, अप्रोच टू द पीस अकॉर्ड, पहुंची है कहाँ तक, शांति की बात पर, शांति के समझौते पर। हैज़ नो हेल्प मैटर इधर, देखिए कोई भी मदद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। एन अप्रोच दी दैट शोज जेन्युइन असली रिमोर्स फॉर द एक्शन। देखिए जो इसमें शो किया गया है, असल तौर पे इसको देखा गया है, जो रिमोर्स है, रिमोर्स पछतावा, असल तौर पर देखा गया है तो ये पछतावा है किसके लिए, फॉर द एक्शन के लिए। ब्रिंग द कल्प्रिट टू बुक एंड सीक रिप्रोचमेंट विद द कोनियाक नागास थ्रो। देखिए ब्रिंग द कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, टू बुक किताबों में, सीक्स टू मिला है, रिप्रोचमेंट मतलब बलात्कार को बोलते हैं, रिप्रोचमेंट विद द कोनियाक नागास के, किसके थ्रो कंपेंसेशन फॉर द वायलेंस, जो हमारा रियायत क्षतिपूर्व के माध्यम से। एंड बिसाइड अ रिन्यूड परपोज, देखिए अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नवीकृत करते हुए उस उद्देश्य को, टू कंक्लूड द पीस, समाप्त करते हुए पीस को, विद द टॉक नागा ग्रुप इज नाउ द ओनली इम्पेरेटिव, अब ये सिर्फ अनिवार्य हो गया। धन्यवाद।